हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आई गेट भिलाई में। मैंने इसके पहले परसेंटेज का एक लेक्चर अपलोड कर दिया था, है ना। इसके पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया। अभी आपके लिए मैं दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। आगे आपको बात समझ में? तो ये दूसरे लेक्चर में क्या होने वाला है ज़रा से समझ लेते हैं। मैंने इसके पहले एक कंसेप्ट दिया था कन्वर्जन के नाम से, और मैंने कुछ डेटा आपसे शेयर किया। मैंने कहा था थोड़ा बहुत यार याद करने की कोशिश करो, इतना 11 नंबर दिया तो उतना आप याद कर सकते हो ना। तो मैं ये आपको नहीं इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको मैंने याद क्यों करवाया, इतनी जो मेहनत करवाई मैंने आपसे, आखिर करवाई क्यों, ये आपको बताने वाला हूँ अभी। तो इस वाले वीडियो में क्या होगा, जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। आइडिया आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया? याद हो गया मतलब? तो एप्लीकेशन में आप क्या देखने वाले, एप्लीकेशन में टॉपिक अपना परसेंटेज है। तो सबसे पहला आप उसमें हेडिंग लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ बेस। पहले तो आप ये लिख लो भाई, आप पहले लिख लो कंसेप्ट ऑफ बेस। पहले ना आपको ना परसेंटेज में ना बच्चे बेस की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली ये बेस होता है क्या, आपको ये पहले समझ में आना चाहिए, है ना। तो इत्मीनान से समझ लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सोचो इंडियन क्रिकेट टीम है, वो एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है। अभी अपन गए थे ना, ऑस्ट्रेलिया जीत के आया ना, ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा आ गया ना एकदम। तो इसे ज़रा सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने उस वाले टूर्नामेंट में जीत लिए हैं भाई। इंडियन क्रिकेट टीम वॉन, क्या जीता भाई? 40% मैचेस जीत लिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने किसी टूर्नामेंट में 40% मैचेस जीत लिए। आगे बात पकड़ने, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी परसेंटेज लिखा हुआ है ना, परसेंटेज लिखा हुआ है और अगर आपको उसे ब्रेक करना है तो आप करो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.4 मैच। या फिर 40% लिखा हुआ है तो आप बोल दो सीधा 40 मैचेस। मतलब मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई ये कहता है, मुझे सुनना जरा इत्मीनान से, अगर आपसे कोई ये कहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उसने जीते 40% मैचेस, तो इस बात का मतलब ये है क्या कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 0.4 मैचेस जीते होंगे? या फिर इस बात का मतलब ये है क्या कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 40 मैचेस जीते होंगे? इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी ने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 40% मैचेस जीते हैं, तो क्या उसने 0.4 मैचेस जीते हैं या फिर क्या उसने 40 मैचेस जीते हैं? आपके हिसाब से कौन सा सही है, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? आपको बात आ रही समझे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो अपने मन में आंसर सोच लो, मेरे को मत बताना, मैं नहीं सुन रहा हूँ। अपने मन में आंसर सोच लो और फिर बात को आगे सुनो। अगर आपने ये सोचा होगा कि पहला सही है या फिर अगर आपने सोचा होगा कि दूसरा सही है, तो अभी मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है। क्यों दोनों गलत हो गए भाई? जरा इस वाली बात को समझो। मुझे ये ना दरअसल उन्होंने बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया उन्होंने? कि उस वाले टूर्नामेंट में आखिर इंडियन क्रिकेट टीम ने टोटल कितने मैच खेले थे, मुझे ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, उसने 40% मैचेस जीते, ठीक है, उसने 40% मैचेस जीत लिए, लेकिन टोटल खेले कितने, मुझे ये तो बताया नहीं ना उसने। तो अगर मुझे उसने कह दिया कि 40% मैचेस जीत रहा है वो, आपको बात आ रही समझ में? 40% मैचेस वो जीत रहा है, तो किसका 40% जीत रहा है मुझे कैसे पता? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मुझे कहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने टोटल उस वाले टूर्नामेंट में फॉर एग्जाम्पल 100 मैचेस खेले थे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसा कहता है कि अगर टोटल उसने 100 मैचेस खेले थे, है ना, और फिर वो कहता है कि उसका 40% जीत लिए, तो मैं बोलूंगा इंडियन क्रिकेट टीम ने जीते होंगे 40% ऑफ 100। आपको बात है नहीं समझ में? अब की बार इस परसेंटेज का जो बेस है ना वो हो जाएगा 100। तो जैसे मैं 40% ऑफ 100 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे भाई 40 मैचेस। आपको बात आ रही समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है पलो? लेकिन अगर वो कहता है इंडियन क्रिकेट टीम ने उस वाले टूर्नामेंट में टोटल खेले हैं 80 मैचेस, अगर मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने उस वाले टूर्नामेंट में टोटल खेले हैं 80 मैचेस, तो इस वाली बात को समझना। तो अब जो 40% जो था ना, उसका जो बेस होगा ना वो हो जाएगा 80। आपको बात आ रही समझ में? और अब निकल कर आ जाएगा 32 मैचेस। तो देखो इस वाली बात को समझो, जिन वाली बच्चों को बात समझ में नहीं है मैं पूरा एक बार दोबारा से कनेक्ट करके बता देता हूँ। अभी अगर इत्मीनान से सुना आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो जरा बात को। उन्होंने क्या कहा, इंडियन क्रिकेट टीम ने 40% मैचेस जीते हैं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा इस बात का मतलब क्या है फिर, तो मैंने कहा कि मैं अभी इसका मतलब नहीं बता सकता,
क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि जीता तो 40% ठीक था, लेकिन उस टूर्नामेंट में टोटल खेले कितने। अगर आप कहते हो कि टोटल उसने 100 मैचेस खेले हैं तो 40% जो निकलेगा ना वो इस 100 का निकलेगा, जैसे 40 मैचेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि 100 नहीं, उसने 80 मैचेस खेले हैं, तो जो 40% जो निकलेगा ना वो इस 80 का निकलेगा, तो इसका मतलब 32 मैचेस जीते होंगे। आपको बात आ रही समझ में? अगर 100 मैचेस खेल कर आते हैं तो उसका 40% 40 मैच जीते होंगे। अगर 80 मैच खेल कर आते हैं तो उसका 40% 32 मैच जीते होंगे। पॉइंट आ रहा समझ में? मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ परसेंटेज 40 ही है, दोनों तरफ परसेंटेज 40 ही है, लेकिन जब बेस बदल गया ना, इधर बेस 100 था, इधर बेस 80 था, जब बेस बदल गया ना तो फिर एक्चुअल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। बात आ रही है आपको समझ में? यहाँ तक ही पॉइंट दिमाग में आपके। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो जरा इतना से वाली बात को समझना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज जो है ना हवा में कोई भी नंबर नहीं होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को कलेक्ट किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि हवा में एकदम नहीं बोल सकते कि भाई इसमें जो है मेरा ये 0.4 होगा या फिर जो है 0.7 होगा। पॉइंट है समझो? हवा में नहीं बोल सकते हो। आपको जो है ना उसके लिए एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट है समझ में? आपको ये बताना पड़ेगा कि 40% मैचेस जीते, लेकिन 40% किसका जीते ये आपको बताना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो अगर वो कहता है कि 100 मैचेस खेले होंगे तो 100 का 40% जीते। अगर वो कहता है कि 80 मैच खेले होंगे तो 80 का 40% जीते होंगे। पॉइंट है समझ में? परसेंटेज हवा में कोई भी डेटा नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में परसेंटेज पर बेस्ड, जिसका आंसर हो रहा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि उसमें बेस गिवन नहीं होता है। लेकिन हम में तो टैलेंट भरा हुआ है ना, हम लोग वैसा वाला क्वेश्चन जिसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए था, हम लोग उस पर भी आंसर निकाल के ले आते हैं। मतलब जिसका एग्जामिनर आंसर नहीं निकाल सकता, हम उसका आंसर निकाल के उसको दे देते हैं। इतना टैलेंट है हमें। तो मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले वाली बात को समझो कि परसेंटेज ऐसे हवा में कोई डेटा नहीं है। उसे क्या चाहिए? उसे बेस चाहिए, और जैसे जैसे बेस बदलेगा उसकी एक्चुअल वैल्यू भी बदलेगी। आप इस वाली बात को समझिए। बात कही आपके दिमाग में? पॉइंट आएगा समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? तो बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ चलो कि परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी बेस की। अगर परसेंटेज का बेस बदला तो एक्चुअल वैल्यू भी बदली, और यही था हमारा कंसेप्ट ऑफ बेस। आइडिया मिल गया आपको? कंफर्टेबल अपने इस वाली बात को लेकर? समझ गए अपन? पता चला कंसेप्ट ऑफ बेस क्या होता है? कंफर्टेबल है हम लोग इसमें? तो इसमें ना मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं करवाए, है ना। आप मेरे साथ नेक्स्ट वाले वीडियो पर बने रहिएगा। अगले वाले वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ, बने रहिएगा।